This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. सिद्धू पे ही थे। कैंसर एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से इंटीमेट फास्टिंग का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे शाम ढलने से पहले खा लेते थे, सुबह अगला जो खाना था वो 10 बजे भोजन ब्रेकफास्ट लेते थे, बीच में फास्टिंग कर उन्होंने कई चीज़ बताया कि ऐसे उन्होंने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया और बिना किसी के 28 या कुछ दिन में उनकी जो परिवार के सदस्य पत्नी वो सही हो गई। तो क्या कैंसर सच में इतने आसानी से कैंसर से जीता जा सकता है? अगर जीता जा सकता है तो इतना बड़ा उसका मार्केट क्यों है? मार्केट तो बहुत चीज़ों के बने हैं, केवल कैंसर के नहीं बने हैं। स्टंट के मार्केट भी बने हैं। आजकल सीने में दर्द हुआ, इस पे आऊंगा, मेरे एक मित्र के पिताजी के साथ हो गया और उसने कहा सीने में दर्द हुआ, और उसने कहा चल ठीक है, जांच कराने गया। जांच कराने बोले साहब आपके जो है एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी कराने के बाद में बोले आपके तो उसमें 3 आर्टरी ब्लॉक हैं, एक 90, एक 100, एक 100 उन्होंने बता दिया। अब से सही क्या गलत क्या उसमें हम नहीं जानना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा हो, नहीं तो आपको कभी भी अटैक हो सकता है, आप तुरंत स्टंट डलवा दी बोले। तो ऐसे अगर चीज़ें की जाएंगी तो कई बार सही भी होता है, बहुत बार सही होता है, और बहुत बार सही नहीं भी होता है। तो ऐसी जगहों पे कम से कम चिकित्सा पेशे में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं कि जान बचा भी रहे हैं। अगर पेशा अगर बनाया जाएगा चिकित्सा को तो पेशे में चीटिंग होगी। अगर चिकित्सा को सेवा बनाया जाएगा तो सेवा, तो ये तो सेवा है। स्टंट डलवाना या डालना मतलब एकदम जरूरी होता है क्या? डिपेंड करता है कि अगर जो आर्टरी होती है अगर वो ब्लॉक है, ब्लॉक से मतलब होता है कि अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे जो जहाँ वो सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को, उसमें ब्लड नहीं पहुँचता है। ब्लड नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता तो वो हिस्सा जो है एक तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद इस्कीमिया हो जाती है, फिर नेक्रोस हो जाता है, बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर हार्ट उस तरह से काम नहीं कर पाता। काम नहीं करेगा तो ना ब्लड को खींच सकता है ना ब्लड को फेंक सकता है, जो कि उसका काम है। और ब्लड को खींच के फेंकने का काम केवल यही होता है ऑक्सीजन की, और बाकी सब चीज़ जितने भी चीज़ें और भी शरीर में ज़रूरत पड़ती है पूरे शरीर को सप्लाई ब्लड के द्वारा होता है। जैसे एक सड़क पे सब चीज़ें चलती हैं, सड़क पे तो जो हमारी धमनियाँ हैं और हमारे मतलब आर्टरीज और वेन्स हैं, ये हमारी सड़क हैं। इसी में सब चीज़ें सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, हमारे जितने भी हम खाना खाते हैं मिनरल्स की भी है, विटामिन्स की है, फैट्स की है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, सारी सप्लाई इसी में होती है। जितना हमारा हार्मोन्स होते हैं इसी में सप्लाई करते हैं। ये हमारा परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र को कंट्रोल करने वाला हार्ट है। एक ट्रैफिक का कंट्रोलर है, वो हार्ट है, जो सुपर कंट्रोलर है। वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है। जैसे फ्लाइट चलती है तो कंट्रोल रूम्स होते हैं, अलग अलग बने रहते हैं, हर फ्लाइट्स को कंट्रोल करता है। वो हमारे देश की नहीं, किसे कितनी ऊंचाई पे किसको जाना है, कितनी ऊंचाई पे जाना है, कितने स्पीड से जाना है। तो वो हार्ट एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है, ट्रैफिक का, ट्रैफिक कंट्रोलर है वो है। बाकी हार्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा काम है जो कि सबसे बड़ा काम है। तो कंट्रोलर अगर नहीं कंट्रोल करेगा तो जितनी भी चीज़ें हमारी सप्लाई अलग अलग अंगों में होती हैं, जैसे हमारे अलग अलग स्टेशंस हैं, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, आइज़ है और एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ पाँव हैं, वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पाएंगी। केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत चीज़ें नहीं पहुँच पाएंगी। ऑक्सीजन, नो डाउट, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन बहुत चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हमारे इसको निर्बाध रूप से चलते रहना चाहिए, और तभी चलेगा जब कंट्रोलर ठीक से कंट्रोल करता रहेगा। यानी हम कुछ यूं समझें कि अगर आपका बीपी बढ़ा या घटा रह रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में कहीं डाइवर्जन है। बीपी बढ़ने घटने के कई कारण होते हैं। बीपी कई, ये नहीं कि बीपी बढ़ा तो उसका एक ही कारण हो सकता है। बीपी हार्ट की वजह से बढ़ सकता है। सबसे पहले तो बीपी बढ़ता है आपके सोचने समझने से। ठीक है। जिसके एंजाइटी में अगर आपके हैं, डिप्रेशन में आप हैं, तो बीपी आपके जो है डिपेंड करती है। दूसरा ऐसा हार्ट की खुद की वजह से बीपी बढ़ता रहता है। तीसरा किसी वाइटल ऑर्गन जो होते हैं, जैसे किडनी होगी, कोई और वाइटल ऑर्गन, तो वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उसकी सप्लाई पूरा करने के लिए हार्ट एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो वहाँ तो जैसे ब्लड पहुँच जाए, लेकिन पूरे सिस्टम में ब्लड पहुँच जाता है। जैसे रीनल हाइपरटेंशन हो गया, और होता है एक तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें कहीं पे कहीं दबाव अगर आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि
पानी का पाइप है, अगर हम थोड़ा दबा देते हैं उसको तो फोर्स उसमें बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे एक्सपर्टीज में है या पूरे शरीर में कहीं भी अगर हमारी आर्टरीज हो उसमें कहीं दबाव आ रहा है तो बीपी बढ़ा रहेगा। इसीलिए बीपी ये नहीं है कि ये दवा ब्लड प्रेशर के लाओ खा लें, ये मेरी चॉइस भी नहीं हो सकती है, ना पेशेंट की चॉइस हो सकती है। ब्लड प्रेशर किस वजह से है, कैसा ब्लड प्रेशर है, उसके हिसाब से हमें ड्रग सेलेक्ट करनी पड़ती है। और कौन कौन सी ड्रग, उसमें कई बार कॉकटेल भी बना के देते हैं हम उसमें कि कई दवा, अगर 2-3 कारण हैं 2-3 दवा बनानी पड़ती है, किस डोज में देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग लो डोज में दवा लेते रहते हैं, लोग बताते हैं लो डोज में लीजिए, शायद बताने वाले में उसको नहीं पता है कि कुछ दवाई उतने लो डोज में ब्लड प्रेशर के लिए है ही नहीं है, वो काम नहीं करती हैं, किसी और चीज़ में काम करती हैं। एक ऑप्टिमम डोज होती है जिसके बाद से कोई भी दवा किसी भी चीज़ में काम करती हैं। ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ हैं हमारे पास में जिसको कि डोज डिपेंडेंट कहते हैं, वो किस डोज में ये काम करेंगे, उस डोज में दूसरी काम करेंगे।